नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर ढेर सारी बातें होंगी रियल एस्टेट मार्केट की, आपके सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे और साथ ही होगा ढेर सारा इंसाइट। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, हेड कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक अपडेट आपसे ले लेते हैं मार्केट का। हमने अभी ही कुछ दिन पहले बातचीत की थी और हम सोच रहे थे कि आरबीआई क्या स्टेप उठाता है, और उन्होंने कंसर्न जताया कि महंगाई है, लेकिन फिलहाल ब्याज दरों का जो लगातार बढ़ने का सिलसिला था वो थाम लिया है। अब आगे क्या करेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो एक अपवर्ड मूव था उसका कहीं ना कहीं एक टॉप बन गया है और ज़्यादा बढ़ोतरी शायद हम ना देखें। किस तरीके से लिया है मार्केट ने इसे? सर बहुत ही वेलकम मूव था। एक्चुअली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई शायद इस बार रेट नहीं बढ़ाएंगे। स्पेशली डेवलपर कम्युनिटी बहुत ही, मैं कहूंगा, बेटेड ब्रेथ से देख रही थी कि क्या होने वाला है। और एक्चुअली मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि एक मोमेंटम जो मार्केट में बना हुआ है और जिसके पीछे हमने जैसे देखा था कि थोड़े से जो वर्ल्ड वाइड कंसर्न थे ले ऑफ वगैरह में, उससे थोड़ी सी एक्चुअली कंसर्न्स क्रिएट होना शुरू हुए थे। बट ये उस सब चीजों में उस अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होना लगी थी उसमें ये एक पॉजिटिव मूव है और इससे एक सिल्वर लाइनिंग दिखी है लोगों को। जो फर्स्ट क्वार्टर इस साल का निकला है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोगों ने इस बारे में बात भी की थी, कुछ 1 लाख का मार्क ब्रीच किया है सेल ऑफ यूनिट में फर्स्ट क्वार्टर में। और उसका रीजन हम लोगों ने उसके काफी पहलू पे बात किया था कि जहाँ की कमर्शियल अभी थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन रेसिडेंशियल में अभी भी बहुत उत्साह है, बायर्स बहुत है मार्केट में। डेवलपर्स में भी काफी नए नए लॉन्चेस कर रहे हैं, पैन इंडिया काफी लॉन्चेस हुआ है। सो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने अभी रेट को नहीं बढ़ाया है इस बार, तो ये इसको कॉन्फिडेंस देगा डेवलपर्स को भी, बायर्स को भी, कि यस, आरबीआई भी देख रही है कि कहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ महंगाई की कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स है, लेकिन साथ साथ ये है कि शायद चीजें बेहतर हो रही हैं। तो अभी तक एक उम्मीद तो यही जागी है कि यहाँ से अब रेट होल्ड हो जाएंगे और कम होना शुरू होंगे। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बूस्ट देता है बायर्स के दिमाग में कि ये राइट टाइम है अब बाय करने का, क्योंकि अगर प्राइजेस यहाँ से कम होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते हैं तो मार्केट में और सेल बढ़ेगा, जिससे कि प्राइजेस फिर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ चलने पड़ेंगे। हमने पूरे पिछले एक साल में देखा प्राइजेस बहुत मार्जिनली बढ़े हैं, जो कि डेवलपर्स की तरफ से एक अच्छा मूव था कि उन्होंने प्राइजेस को ज्यादा नहीं बढ़ाया और जो मोमेंटम चल रहा था उससे चलने में काफी सहायता हुई। जो बैंकर्स की तरफ से भी एक अच्छा मूव था कि मार्च क्वार्टर में उन्होंने काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल में रखा और उसके साथ साथ काफी डिस्काउंट दिए, जिसके चलते हुए सेल्स को और बूस्ट मिला। तो मुझे लगता है कि जो एक 31 मार्च का फर्स्ट क्वार्टर निकला है और उसके बाद अब ये आरबीआई का रेपो रेट ना बढ़ाने का निर्णय जो आया, ये बहुत ही वेलकम मूव है और मुझे लगता है इससे आगे पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। और इसके चलते हुए मुझे लगता है जो अब फैंस सिटर्स हैं वो अब मार्केट में आना शुरू होंगे, जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो हमने एक अच्छा सेल्स देखा है फर्स्ट क्वार्टर में वो कंटिन्यू होना चाहिए जून क्वार्टर ठीक के है, लिए। तो यहाँ पर आरबीआई के पुश से काफी उत्साह मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है। लेट्स सी कैसे जाता है यहाँ से मार्केट। लेकिन फिलहाल हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं, कॉल्स का। और हितेश पामवानी साहब हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर हैं, नासिक से हमें फोन कर रहे हैं। तो हितेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। तो मेरे को एक प्रॉपर्टी में 1 BHK में इन्वेस्ट करना था। तो मेरे को आपसे पूछा था, अगर इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा जो शॉप है, शॉप नासिक में ही है और घर भी नासिक में ही है जी। तो मैं को पूछा था, मैं इन्वेस्ट नासिक में करूँ या फिर है ना कोई दूसरे सिटी में करूँ? अच्छा, मेरा बजट है ना 15 लाख का बजट है मेरा। ठीक है जी। वैसे शायद आपने एक इंटरेस्ट दिखाया भी था स्वराज लगुना, जो कि पनवेल यानी कि नवी मुंबई और उसके आउटस्कर्ट्स में। एनीवे, तो एक सवाल ज़्यादा बड़ा ये है कि आप नासिक को देखें या फिर नासिक से बाहर देखें, ज़रूर सलाह लेते हैं। तो असलम साहब, क्या सलाह होगी इनके लिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नासिक बेहतर रहेगा या फिर मुंबई पुणे यहाँ की तरफ देखें? मुझे लगता है कि इन्होंने जो बजट बताया है 15 लाख का, एक्चुअली उसी पे सारा दारोमदार है इनके डिसीजन के लिए। मुझे लगता है 15 लाख एक पूना मुंबई में तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कुछ आपको 15 लाख में आएगा, अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छी लोकेशन में या किसी अच्छे डेवलपर के साथ देख रहे हैं, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसको फ्यूचर एप्रिसिएशन भी देखना है।
तो मुझे लगता है 15 लाख बजट नहीं है मुंबई के लिए। इनफैक्ट पूना में भी अभी मार्केट ऐसा नहीं रहा कि वहां 15 लाख में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि कोई आउटर स्कर्ट्स में भी मैं आपको चेक करूं कि 1 BHK भी 15 लाख में उस साइड में आएगा। उसका कोई रीजन नहीं है या कोई मतलब नहीं है कि आप किसी भी डेवलपर को जस्ट कि मुझे 15 लाख डालने, आप किसी भी अननोन डेवलपर्स में या कोई फर्स्ट टाइमर डेवलपर्स में डाल दें, या जहां लोकेशन अच्छी ना हो, रोड कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का मोटिव है और आप फ्यूचर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने जो पहली बात बोली कि मैं नासिक से हूं और नासिक में ही आपका बिजनेस है या शॉप है और वहीं पे आप लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वही आपको करना चाहिए। हम हमेशा से कहते हैं कि रियल एस्टेट में अगर आपका होराइजन 5 से 7 साल है, 7 साल प्लस ही रखिए, तो आपको डेफिनेटली उसमें अच्छे रिटर्न होंगे, फिर चाहे वो कोई भी एरिया हो। नासिक अपने आप में एक मार्केट है जिसका पहले काफी एक्चुअली हम लोग इसे गोल्डन ट्रायंगल बोल देते हैं, मुंबई पुणे नासिक को, जो कि नासिक जिस तरह से एक्सपेक्टेशन से आगे नहीं बढ़ा, पर जिस तरह से ओवरऑल पूना का डेवलपमेंट हो गया है और जिस तरह से अभी कनेक्टिविटी टू नासिक जो हाईवे बन रहे हैं वो अच्छा हो जाने के बाद मुझे लगता है नासिक विल डेफिनेटली बूम। और अगर आपका होराइजन 5 to 7 years है तो डेफिनेटली आपको 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है उसी उधर ही पूना नासिक में आप किसी अच्छे डेवलपर्स, रेपुटेड डेवलपर्स में अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। राइट हितेश जी, तो आपके सवाल का जवाब सीधा यही है कि आप नासिक में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप जो बजट है उसमें आपको वहीं की चीज़ें बेहतर मिल पाएंगी। उस बजट में मुंबई पुणे दूसरी जगह मुश्किल होगी, लेकिन नासिक के अंदर भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं और आगे चलते हुए उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपको लाभ देगी। तो जो मूल प्रश्न था आपका कि नासिक या उसके बाहर, तो नासिक में ही आपको निवेश करना है। राइट, अब हमारे अगले कॉलर सुभाष चंद्र गर्ग साहब है, हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न रहेगा? हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मैं CNBC जब से शुरू हुआ है तब से ही रेगुलर इसका श्रोता रहा हूँ, और प्रॉपर्टी गुरु और प्रॉपर्टी टैक्स तो मैं रेगुलरली देखता हूँ। तो सुभाष जी एक बात बताइए, मुझे ये नाम पढ़ के ऐसा लग भी रहा था कि मैं पूछना भी चाह रहा था, पर मैंने कहा हो सकता है कि मेरा एक सिर्फ इल्यूजन जैसा हो। क्या आपने हमें पहले भी लिखा है? सर मैंने उसमें लिखा था, टैक्स में, टैक्स गुरु में। ओके ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको वहां पर उचित जवाब मिला होगा। अब आपके लिए मौका है कि आप हमारे प्रॉपर्टी गुरु से भी पूछिए। बताइए क्या सवाल है। सर प्रतीक ग्रुप है इंदिरापुरम के पास, सिद्धार्थ विहार में। ठीक है जी। तो वहां पर 1380 स्क्वायर फीट का 3 BHK का जो है तकरीबन 85 लाख से 90 लाख तक का मिल रहा है वो। ठीक है। रेडी टू मूव है, 6 महीने में पोजीशन देने की बात कर रहे हैं, मतलब दिवाली से पहले पहले। बहुत ही बढ़िया। तो सर मेरा इसमें जानना था प्रतीक ग्रुप की रेपुटेशन के बारे में, और मतलब है कि तीनों पर्पस से, कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर रेंटल पे चढ़ाना हो तो रेंटल पे, और एंड यूजर की हैसियत से, तो मेरे को सब तरीके से प्लीज मेरे को एडवाइस कीजिए। जरूर गर्ग साहब, जरूर। कोई ग्रुप है तो हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है और हम आपको पूरी सहायता करेंगे यहाँ पर। तो असलम साहब, इंदिरापुरम गाजियाबाद प्रतीक ग्रुप, और अच्छी बात यह है कि 6 महीने के अंदर ये कह रहे हैं कि रेडी टू मूव इन है और 6 महीने में पोजीशन मिल जाएगा। तो अब बस इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो आगे कैपिटल एप्रिसिएशन हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा चॉइस है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट उसमें उन्होंने पहले खुद बोला कि रेडी टू मूव इन 6 months है, और वो है भी ऐसी बात, क्योंकि वो प्रोजेक्ट काफी ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन ही गया है। आई थिंक वो 6 month जो बोल भी रहे हैं वो एक बफर लेके बोल रहे हैं। आप उसको कंसिडर कर सकते हैं रेडी टू मूव इन, या कुछ आपको फिनिशिंग ही बचा होगा। आप प्रतीक ग्रुप की रेपुटेशन इसी तरह से रही कि 40 एकड़ का पूरा एरिया था, इंटीग्रेटेड टाउनशिप टाइप पूरा इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, विद सारे मॉडर्न एमिनिटीज जो आप सोच सकते हैं उसमें वो सारे उन्होंने दिए हैं। और 40 एकड़ का एक इंटीग्रेटेड टावर, मतलब अराउंड 24 टावर्स हैं वहाँ पे, और 29 फ्लोर्स के ईच हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप कंसेप्टलाइज करते हैं और बनाते हैं और उसके बाद आप उसको डिलीवरी भी कर रहे हैं, तो अपने आप में डेवलपर्स की रेपुटेशन बन जाती है। प्रतीक ग्रुप की ऑलरेडी उस एरिया में, गाजियाबाद और उसके आसपास एरिया में अच्छा नाम है उनका। बट ये एक टेस्टिमनी है कि आपको 40 एकड़ का मिल रहा है साथ में डिलीवरी। फ्यूचर उसका डेफिनेटली अच्छा है। आज की डेट में रेडी इन्वेंट्री काफी कम है एनसीआर में, तो उसके चलते हुए इसके आगे दाम डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। फिर लेकिन वही है रिक्वायरमेंट की होराइजन आपका 5 to 7 years होना चाहिए। जहां तक बात रही उसके फ्यूचर एप्रिसिएशन के रीजंस की, तो उसमें अभी आप देखिए जो उसकी कनेक्टिविटी है विद नोएडा या
दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाकों के लिए वो बहुत अच्छी है। गाजियाबाद मेरठ का एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन गया है, मेट्रो का काम ऑलमोस्ट फिनिश है उस एरिया में। तो मुझे लगता है जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, उस चलते हुए उसकी काफी डिमांड रहेगी फ्यूचर में। तो आप अगर उसे रेंटल पे भी देना चाहेंगे तो वो आराम से आपका निकल जाएगा, और एंड यूज के लिए तो बेस्ट जगह है, क्योंकि वहां पे इतनी एमिनिटीज हैं और आपको वहां रहने के लिए खुद मिलता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा चॉइस है, और अगर आपने मन बना लिया है तो आपको डेफिनेटली इसमें ले लेना चाहिए। राइट, तो बहुत बहुत बधाइयाँ गर्ग साहब, अच्छी चॉइस, सब कुछ अच्छा। बाकी विशेषताएं क्या हैं वो बता दी आपको असलम साहब ने। अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलने की उम्मीद है, बस 5 से 7 साल का होराइजन पकड़ के चलिएगा तो ऑल द बेस्ट है आपकी इस खरीदारी के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब।